परिचय। अच्युता, क्या तुम्हें पता है कि ग्रीक में एंजियोन का अर्थ आवरण तथा स्पर्मा का अर्थ बीज होता है। अंडाशय के भीतर बीजांड की उपस्थिति आवृत बीजी पौधों की विशेषता होती है। ये पुष्पी पादप हैं जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। हाँ, वे वर्तमान में सर्वाधिक प्रभावी पौधे हैं। इनके अंतर्गत उच्च पादपों का एक विशाल समूह होता है। ग्रीक में मोर्फोस का अर्थ है आकार या रूप तथा लोगोस का अर्थ है आकारिकी विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत पौधे के बाह्य गुणों तथा रूपों का अध्ययन किया जाता है। जब हम किसी पौधे का निरीक्षण करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रत्येक पौधे में जड़ें, तना और पत्तियां पाई जाती हैं। पौधे में पुष्प और फल भी होते हैं। तो आओ अपने इस नए पाठ में पुष्पी पादपों की जड़ों की आकारिकी के बारे में विस्तार से चर्चा। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म को परिभाषित करना, पौधे के विभिन्न भागों का पता लगाना, आकारिकी को परिभाषित करना, जड़ों यानी मूलों के गुणों का पता लगाना, जड़ यानी मूल तंत्र के प्रकारों का अध्ययन करना, जड़ों के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करना, मूसला जड़ तंत्र के रूपांतरणों को पहचानना, अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरणों का पता लगाना, सक्रिय कार्यों के लिए रूपांतरणों का अध्ययन करना, जड़ों के कार्यों को। जड़ें यानी मूल। जड़ पौधे का भूमिगत भाग है। ये अधिकतर भूरे रंग की होती हैं। जड़ धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, धनात्मक जलानुवर्ती तथा ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती हैं। जड़ की शाखाएं आंतरिक क्षेत्र से उत्पन्न होती हैं, इसलिए ये अंतर्जात होती हैं। पौधे में अनेक क्रमों में पार्श्वीय जड़ें पाई जाती हैं, जो कि द्वितीयक जड़ें अथवा तृतीयक जड़ें कहलाती हैं। लगभग सभी द्विबीजपत्री पौधों में प्राथमिक जड़ मूलांकुर का प्रत्यक्ष दीर्घीकरण होता है। सिरे पर जड़ एक सुरक्षात्मक संरचना, जिसे मूल कोप कहते हैं, इसके द्वारा सुरक्षित रखी जाती है। जलीय पौधों में संतुलन के लिए जड़ धानियां पाई जाती हैं। जल तथा खनिजों के अवशोषण के लिए जड़ में एक कोशिक मूल रूम गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं। जड़ तंत्र के प्रकार। पौधों में 3 प्रकार के जड़ तंत्र पाए जाते हैं: मूसला जड़ तंत्र, तंतुक जड़ तंत्र, अपस्थानिक जड़ तंत्र। मूसला जड़ तंत्र वो जड़ जो अपनी शाखाओं के साथ मूलांकुर से विकसित होती हैं, मूसला जड़ कहलाती हैं। द्वितीयक जड़ें मूसला जड़ से विकसित होती हैं। उदाहरण गाजर। तंतुक जड़ तंत्र। एक बीजपत्री पौधों में प्राथमिक जड़ें कम समय तक जीवित रहती हैं तथा अधिक संख्या में जड़ों द्वारा प्रतिस्थापित की जाती हैं। ये जड़ें तने के आधार से विकसित होती हैं तथा तंतुक जड़ का निर्माण करती हैं। उदाहरण गेहूं। अपस्थानिक जड़ तंत्र। कुछ पौधों में जड़ मूलांकुर के अतिरिक्त अन्य स्थानों से उत्पन्न होती हैं। ऐसी जड़ों को अपस्थानिक जड़ कहते हैं। उदाहरण घास, मोनेस्ट्रा तथा बरगद का पेड़। जड़ के क्षेत्र। मूल के शीर्ष की अनुप्रस्थ काट करने पर निम्न क्षेत्र
प्रदर्शित होते हैं। मूल गोप क्षेत्र, विभज्योत की कोशिकाओं का क्षेत्र। दीर्घीकरण क्षेत्र, मूल रोम क्षेत्र, परिपक्व क्षेत्र। मूल गोप क्षेत्र, जड़ का शीर्षस्थ क्षेत्र पतली भित्तियों वाली कोशिकाओं की एक सुरक्षात्मक संरचना से ढका होता है, जिसे मूल गोप कहते हैं। मूल गोप की कोशिकाएं म्यूसिलेज स्रावित करती हैं, जो मृदा को चिकना बनाता है, जिससे जड़ की वृद्धि होती है। मूल गोप मृदा में जड़ के विस्तार में भी सहायक हैं। विभज्योत की कोशिकाओं का क्षेत्र, मूल के सिरे पर सक्रिय विभाजित कोशिकाएं एक छोटे क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे शीर्षस्थ विभज्योतक कहते हैं। इस क्षेत्र के केंद्र में स्थिर केंद्र स्थापित होता है, जो कि निष्क्रिय कोशिकाओं अथवा कम कोशिकीय क्रियाविधि वाली कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। मूल सिरे का शीर्षस्थ विभज्योतक 3 क्षेत्रों से मिलकर बना होता है। त्वचाजन यानी डर्मेटोजन, कोशिकाओं की बाह्य परत जो कि बाह्य त्वचा तथा मूल गोप का निर्माण करता है। वल्कुटजन, ये त्वचाजन यानी डर्मेटोजन के अंदर स्थित होता है। इसकी कोशिकाएं विभक्त होकर बल्कुट का निर्माण करती हैं। प्लूरोम, ये शीर्षस्थ विभज्योतक की सबसे आंतरिक परत होती है, जो कि रंभ बनाती है। इसकी कोशिकाएं विभक्त होकर फ्लोएम तथा जाइलम अवयव बनाती हैं। दीर्घीकरण क्षेत्र, इस क्षेत्र की कोशिकाएं जल को अवशोषित करती हैं। दीर्घीकरण क्षेत्र में ये बढ़ती हैं। मूल रोम क्षेत्र, मूलीय त्वचा की कोशिकाएं विस्तार करके एक कोशिक रोमों का निर्माण करती हैं। यह क्षेत्र जल तथा खनिज लवणों के अवशोषण में भाग लेता है। जड़ों के रूपांतरण, पादपों की मूल, पानी तथा खनिज लवण के अवशोषण तथा संवहन के अतिरिक्त भी अन्य कार्यों को करने के लिए अपने आकार तथा संरचना में रूपांतरण कर लेती हैं। वे भोजन संचय करने के लिए, सहारे के लिए, श्वसन के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेती हैं। मूसला जड़ों के रूपांतरण, मूसला जड़ें निम्न प्रकारों में रूपांतरित हो जाती हैं। मांसल मूसला जड़, बीज पत्राधार अथवा बीज पत्राधार रहित मूसला जड़ भोजन का संचय करने के कारण फूल जाती हैं। ये जड़ें 4 प्रकार की होती हैं। तर्करूपी जड़, ऐसी जड़ें मध्य में चौड़ी तथा किनारों पर शुंडाकार होती हैं। इनकी आकृति तर्कू के समान होती है। उदाहरण मूली यानी रेफिनस सेटाइवस। शंकुरूप जड़, ये मूल आधार पर चौड़ी तथा सिरों पर पतली यानी शुंडाकार होती हैं, जिससे इनकी आकृति शंक्वाकार प्रतीत होती है। उदाहरण गाजर। कुंभरूपी जड़, ये आधार पर फूली हुई होती हैं तथा शीर्षस्थ क्षेत्र में अचानक पतली यानी शुंडाकार होकर कुंभरूपी आकृति जैसी प्रतीत होती हैं। उदाहरण शलजम तथा चुकंदर। गांठदार जड़, ये अनियमित रूप से फूली हुई होती हैं। उदाहरण मिराबिलिस जलापा। शाखीय मूसला जड़, कभी कभी मूसला जड़ शाखीय हो जाती हैं तथा शाखाएं विभिन्न कार्यों को करने के लिए रूपांतरित हो जाती हैं। इस प्रकार की जड़ें निम्न प्रकार की होती हैं। ग्रंथिल जड़, इस प्रकार में मूसला जड़ में विभिन्न शाखाएं उत्पन्न हो जाती हैं तथा शाखाओं के जोड़ पर कई छोटी छोटी
अनियमित फूली हुई संरचनाएं बनती हैं, जिन्हें मूल ग्रंथियां यानी जड़ ग्रंथियां कहते हैं। इनमें बड़ी संख्या में सहजीवी N2 स्थिरीकरण जीवाणु यानी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये जड़ें फलियों या फलीयुक्त पौधों में पाई जाती हैं। श्वसन जड़, ये श्वास वाली जड़ें भी कहलाती हैं। ये दलदलों या दलदली स्थानों में पाई जाती हैं, जहां पर कि मृदा जलग्रस्त होती है और पौधों की जड़ों को श्वसन के लिए पर्याप्त वायु उपलब्ध नहीं होती है। इस तरह के पौधों की द्वितीयक जड़ें ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती हैं। ये श्वसनशूल यानी न्यूमेटोफोर भी कहलाती हैं। उदाहरण राइजोफोरा तथा सोन्नेरेटिया। प्रजननीय जड़, कुछ पौधों में एक नए पौधे के निर्माण के लिए मूसला मूल या उनकी शाखाएं अपस्थानिक कलियों में विकसित हो जाती हैं। उदाहरण शीशम, पॉपुलस इत्यादि। शलजम तथा शकरकंदी की अपस्थानिक जड़ें फूल जाती हैं तथा भोजन का संचय करती हैं। इन्हें प्रॉप जड़ें भी कहा जाता है। भोजन के संचयन के लिए अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण। भोजन का संचयन यांत्रिकी सहायता तथा कुछ विशिष्ट या महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए अपस्थानिक जड़ें निम्न प्रकारों में रूपांतरित हो जाती हैं। गांठदार जड़ें, पुलिकित जड़ें, मणिकामय या मालाकार जड़ें, ग्रंथि युक्त जड़ें, चक्र चिन्हित जड़ें। गांठदार जड़ें, कमजोर तने की गांठ यानी पर्व से एक एकल अनिश्चित आकार की जड़ उत्पन्न होती है। उदाहरण शकरकंदी यानी आइपोमोइया। पुलिकित जड़ें, गांठदार जड़ों का एक समूह यानी गुच्छा। उदाहरण डहेलिया, रुएलिया, एस्पेरेगस आदि। मणिकामय या मालाकार जड़ें, हार के मणिका की तरह जड़ यानी मूल नियमित अंतराल पर फूल जाती हैं। उदाहरण पाटुलाका, भारतीय पालक और करेला। ग्रंथि युक्त जड़ें, जड़ें सिरों पर फूल जाती हैं। उदाहरण आम, अदरक। चक्र चिन्हित जड़ें, फूली हुई वलय की एक श्रृंखला। उदाहरण इपेकॉक। यांत्रिकी सहायता के लिए अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण। सहारा जड़ें यानी प्रॉप मूल, स्तंभ के समान जो कि क्षैतिज वृद्धि करती हुई शाखाओं के एक बिंदु से निकलती हैं तथा नीचे की ओर लंबवत वृद्धि करती हैं। उदाहरण बरगद यानी फाइकस। अवस्तंभ जड़ें, पतली धागे के समान छोटी जड़ें जो कि मुख्य तने के आधारीय गांठ से वृद्धि करती हैं। उदाहरण मक्का, गन्ना यानी सेकेरम ऑफिसिनेरम, पाइन यानी पेंडेनस रेसिमोसस। आरोही यानी चढ़ने वाली जड़ें, धागे के समान जड़ें जो कि गांठों तथा पोरियों से निकलती हैं तथा सहारा प्रदान करती हैं। उदाहरण चुकंदर यानी पीपर बीटल, काली मिर्च यानी पी नाइग्रम, मनी प्लांट यानी पोथोस ओरियस और जहरीली वृक्षलता यानी हेडेरा हेलिक्स। पुष्टा जड़, लंबे प्रतान वृक्षों के आधार से फूटने वाली मोटी जड़ें हैं जो कि अधिकतर वर्षा वन वृक्षों पर पाई जाती हैं तथा सहारे के साथ साथ अतिरिक्त पोषक पदार्थ प्रदान करती हैं। उदाहरण सालमेलिया, पुराना बरगद का वृक्ष आदि।
संकुचनशील जड़ें। जड़ों पर झुर्रियां पाई जाती हैं तथा ये सिकुड़ सकती हैं। उदाहरण केसर यानी क्रोकस, जिमीकंद यानी अर्बोफोफिलस सेटाइवस इत्यादि। प्लावी जड़ें, तने की गांठ यानी पर्व से वायु से भरे हुए वायु कोश युक्त मोटी स्पंजी मांसल जड़ें निकलती हैं। उदाहरण जूसिया रेफिनस। पत्र जड़ें, जड़ पत्तियों के जख्मी पार्श्व से उत्पन्न होती हैं। उदाहरण ब्रायोफिलम, कालंचोए, बिग्नोनिया इत्यादि। महत्वपूर्ण कार्यों के लिए रूपांतरण। अधिपादपीय या आर्द्रताग्राही जड़ें, ये एक विशिष्ट प्रकार की वायु में लटकी रहने वाली वायवीय जड़ है तथा नमी को सोखने के लिए मृत स्पंजी ऊतकों, जिन्हें वेलामेन कहते हैं, उनकी एक परत पाई जाती है। इनमें मूल गोप तथा मूल रोम नहीं होते हैं। उदाहरण वांडा रॉक्सबर्गी आदि। समावेशीय या प्रकाश संश्लेषक जड़ें, हरी जड़ें जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सक्षम होती हैं। उदाहरण सिंघाड़ा यानी ट्रेपा बायस्पाइनोसा, गुर्जा यानी टिनोस्पोरा स्पी आदि। परजीवी या चूषकीय जड़ें, जड़ें चूषकों की सहायता से पोषक में प्रवेश करती हैं। उदाहरण डोडर यानी कसकुटा रिफ्लेक्सा। मूल कवक जड़ें, जड़ें कवकों के साथ जुड़ी होती हैं। उदाहरण चीड़ यानी पाइनस, बर्च यानी बिटुला आदि। जड़शूल, जड़ें कठोर नोकदार संरचनाओं में रूपांतरित हो जाती हैं। उदाहरण एकैंथोराइजा, पोथोज आदि। प्रजननीय जड़ें, जड़ों में कायिक कलियां पाई जाती हैं। उदाहरण ट्राइकोजेंथीस, इपोमोइया आदि। जड़ों के कार्य। सहारा देना, जड़ें पौधों को मृदा में स्थिर रखती हैं। गुरुत्व तथा वायु के विपरीत ये वायवीय भागों को यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं। जल तथा खनिजों का अवशोषण, जल का मूल रोम क्षेत्र जल को अवशोषित करने में सहायक है, क्योंकि पतली भित्ति वाले नलिकादार मूल रोम मृदा के महीन अंतरालों में प्रवेश करने में सक्षम होते हैं। मृदा के जल में खनिज तरल सांद्रता में पाए जाते हैं। जड़ें मूल रोम तथा दीर्घीकरण क्षेत्र में अवशोषण करने के लिए आंशिक रूप से विशेषीकृत होती हैं। जल तथा खनिज का संवहन, जल तथा खनिज मूलिकाओं द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा मूल तंत्र के विभिन्न भागों से प्रारोह तंत्र तक संवहित किए जाते हैं। मृदा के कणों को बांधे रखना, अपनी शाखाओं तथा म्यूसिलेज श्रावणों के द्वारा जड़ें मृदा के कणों को अपरदन के बल के विरुद्ध बांधे रखती हैं। आर्द्रताग्राही जड़ें, बरगद की नई प्रॉप जड़ें तथा अधिपादपीय जड़ें आर्द्र यानी नमी वायु में से जल को अवशोषित करने के लिए विशेषीकृत होती हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दालों तथा फलियों की ग्रंथियुक्त जड़ों में राइजोबियम स्पीशीज यानी प्रजाति के नाइट्रोजन स्थिरीकृत सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं। वो फसल वाले पौधों के प्रोटीन मात्रा में वृद्धि करते हैं। वातन, श्वसन सूल अनेक कक्षीय पौधों में गैसों के विनिमय में भाग लेते हैं। इन कक्षीय पौधों की कब्जें तथा सहारे वाली जड़ें भी वातन में सहायक होती हैं।
जड़ों में खाद्य पदार्थों का संचयन। सामान्य जड़ें पोषक तत्वों को कम संख्या में संचित करती हैं। कुछ जड़ें अधिक संख्या में पोषक तत्वों को संचित करने के कारण फूल जाती हैं। उदाहरण मूली, शलजम, चुकंदर, शकरकंदी, एस्पेरेगस, डहेलिया, गाजर, ऑर्चिस, मोमोडिका तथा एपिकॉक। यांत्रिक सहायता यानी चिपकना या लिपटना। लिपटने एवं सहारे के लिए अनेक आरोहकों में एक या दो अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। उदाहरण पान यानी तांबूल, टेकोमा और वृक्षलता यानी ईवी। चूषक जड़ें ये परजीवी पौधों में पाई जाती हैं। जड़ें पोषक में प्रवेश करके जल तथा पोषण प्राप्त करती हैं। उदाहरण कस्कुटा विस्कम। ऑक्सीजन का निष्कासन यानी निर्गमन। चावल तथा कुछ जल थलचर पौधों की जड़ें ऑक्सीजन निष्कासित करती हैं, जो कि विभिन्न सूक्ष्म जीवों के कार्यों तथा खनिजों की प्राप्ति को प्रभावित करती हैं। जड़ों द्वारा प्रकाश संश्लेषण। ट्रेपा, टिनोस्पोरा, टेनियोफाइलम तथा पोडोस्टेमम की जड़ें हरे रंग वाली तथा प्रकाश संश्लेषक होती हैं। वे संपूर्ण पौधे के लिए जैविक पोषकों को संश्लेषित करती हैं। प्रजननीय जड़ें। अनेक जड़ें अपस्थानिक कलियां विकसित कर सकती हैं तथा कायिक प्रवर्धन में भाग लेती हैं। उदाहरण पॉपुलर, डलबर्चिया, डहेलिया, शकरकंदी। जड़ों द्वारा सुरक्षा। जंतुओं तथा जल की अत्यधिक हानि से सुरक्षा के लिए कुछ पौधों में जड़ कंटक तथा जड़ शूल उपस्थित होते हैं। कवक मूल। कवक मूल ऐसी जड़ें हैं जो कि कवक के साथ सहजीवी संबंध बनाती हैं। कवक जल तथा खनिज प्राप्त करने में जड़ों की सहायता करती हैं। क्या आप जानते हैं मूलधानियां एक बार विलुप्त हो जाने के बाद पुनः उत्पन्न हो सकती हैं। मूल शीर्ष से मूल गोप लगातार उत्पन्न होता रहता है। पोडोस्टेमोन केवल जड़ों से निर्मित होता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। पुष्पीय पौधों में प्रकृति, वास, आकृति, संरचना, आकार, पोषण की प्रणाली तथा जीवन अवधि में विभिन्नता पाई जाती है। पादप शरीर मुख्यतः जड़, तने तथा पत्तियों में विभक्त होता है। तना पुष्प तथा फलों को धारण करता है। तना पौधे का वायवीय भाग तथा जड़ भूमिगत भाग है। जड़ तंत्र दो प्रकार का होता है, मूसला जड़ तथा तंतुका जड़। मूसला जड़ द्विबीजपत्री तथा तंतुका जड़ एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं। कुछ पौधों में जड़ भोजन संचयन, यांत्रिक समर्थन तथा श्वसन के लिए रूपांतरित हो जाती हैं।